हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो अपन अध्ययन कर रहे हैं ये सेकंड बुक का थर्ड लेसन है। और सेकंड बुक में जो 5 प्रश्न एक एक अंक के आएंगे ना, उसके लिए अपन तैयार कर रहे हैं। 2 लेसन पढ़ चुके हैं। तीसरा लेसन है एनीमे शत्रु। हु वाज डॉक्टर सदाओ? हु वाज डॉक्टर सदाओ? वेयर डिड ही लिव? और वह कहाँ रहता था? डॉक्टर सदाओ वाज ए जापानीज सर्जन। आपका आंसर है ए जापानीज सर्जन, JAPAN। और जापान है, जापानीज बनेगा तो ESE बनेगा, और आप इसमें आई नहीं लगा देना। जापानीज सर्जन SURGEON। तो डॉक्टर सदाओ कौन थे? जापानीज सर्जन। ही लिव्स इन ए हाउस, वो एक घर में रहते हैं। ही लिव्ड लिखना है। ही लिव्ड इन ए हाउस। He lived in a house on a Japanese coast. On a Japanese coast. Japanese coast पर। On a Japanese coast. Why did Dr. Sadao's father, तो कहाँ रहते थे? On a Japanese coast. Lived in a house, घर में रहते थे, और घर कहाँ था? On a Japanese coast पे। Why did Dr. Sadao's father send him to America? डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने उसे अमेरिका क्यों भेज दिया? डॉक्टर सदाओ's फादर सेंट, डिड आया है, सेंड की कर देना है सेंट। डॉक्टर सदाओ's फादर सेंट हिम टू अमेरिका। अपना उत्तर है टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए। टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। क्यों भेजा? अध्ययन करने के लिए भेजा। टू स्टडी अध्ययन करना है। क्या यह अध्ययन करना है? सर्जरी एंड मेडिसिन। सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए भेजा। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट आना फॉर फर्स्ट टाइम? डॉक्टर सदाओ आना से फर्स्ट टाइम कब मिले? डॉक्टर सदाओ आना फर्स्ट टाइम। डॉक्टर सदाओ मेट आना अगर ये डिड आया है तो मैंने कहा यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म करना होता है, तो मीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेट। तो डॉक्टर सदाओ मेट आना एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस। आपको यही याद रखना है, एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका। एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस, प्रोफेसर हार्ली के घर मिले। एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस। तो वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मेट आना फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले? एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस, प्रोफेसर हार्ली के घर इन अमेरिका। बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखना है। 4th क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉक्टर सदाओज अचीवमेंट एज ए डॉक्टर? डॉक्टर सदाओ की अचीवमेंट क्या है, उपलब्धियाँ क्या है डॉक्टर के रूप में? और वाई वाज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स? डॉक्टर सदाओ वाज नॉट सेंट, डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया। अब्रॉड बोलते हैं विदेश, विद ट्रूप्स यानी सेना के ट्रूप के साथ विदेश डॉक्टर सदाओ को क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज वर्किंग ऑन ए डिस्कवरी। डॉक्टर सदाओ एक डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन। और वो डिस्कवरी क्या है? रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जो घाव को बिल्कुल ठीक कर देती है, साफ कर देती है। मेन चीज़ है कि डॉक्टर सदाओ वाज वर्किंग ऑन ए डिस्कवरी, वो एक डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, एक खोज पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच कंडीशन
इन विच कंडीशन डॉक्टर सदाव फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट सी शोर। किस कंडीशन में, किस स्थिति में डॉक्टर सदाव और हाना ने फाइंड पाया एक अमेरिकन सोल्जर को, एक अमेरिकन सोल्जर को किस हालत में पाया? सी शोर पे, समुद्र किनारे। उसकी हालत क्या थी? अमेरिकन सोल्जर वाज बेडली वाउंडेड, बुरी तरह से घायल था। तो बेडली वाउंडेड था, ही वाज बेडली वाउंडेड। अमेरिकन सोल्जर यहाँ ही लिखो और वाज लिखो, बेडली वाउंडेड, वह बुरी तरह से घायल था। तो अमेरिकन सोल्जर वाज किस हालत में था? बेडली वाउंडेड था। डॉक्टर सदाव फाउंड ए गन वाउंड ऑफ हिज लोअर बैक, लोअर बैक पर उसने गन का वाउंड, बंदूक का घाव पाया। तो हमें तो इसकी हालत पूछी है, तो बेडली वाउंडेड था, ही वाज बेडली वाउंडेड, इतना याद रखना है। और वाउंड ऑफ हिज लोअर बैक, लोअर बैक पर वाउंड था। नेक्स्ट है व्हाट वाज डॉक्टर सदाउज फादर्स चीफ कंसर्न। डॉक्टर सदाव के फादर की मुख्य चिंता क्या थी? मुख्य चिंता क्या थी? डॉक्टर सदाव के फादर की मुख्य कंसर्न, कंसर्न इन चिंता। हिज फादर चीफ कंसर्न वाज, तो यह ना यहाँ से हिज फादर, डॉक्टर सदाउज फादर चीफ कंसर्न, कंसर्न के बाद लगा देना है वाज, ये वाज आ गया, ऐसे लगाया है। डॉक्टर सदाउज एजुकेशन, आपका उत्तर है डॉक्टर सदाउज एजुकेशन। डॉक्टर मतलब सदाउज एजुकेशन, उस समय वो डॉक्टर नहीं था, तो सदाव की शिक्षा के बारे में वो चिंतित था। डॉक्टर सदाव के पिता की मुख्य चिंता थी सदाउज एजुकेशन, सदाव की शिक्षा। बस आंसर लिखना है सदाउज एजुकेशन, यानी शिक्षा के बारे में वो चिंतित था, इतना लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा वाई डिड हाना वॉश द एनिमे सोल्जर। हाना ने वॉश साफ किया एनिमे सोल्जर, यानी शत्रु सैनिक को उसने कैसे, हाना ने शत्रु सैनिक को क्यों साफ किया, क्यों धोया? वाई यानी क्यों, हाना ने वॉश धोया एनिमे सोल्जर को, एनिमे सोल्जर को क्यों धोया, उसको साफ किया, उसका घाव साफ किया? हाना आस्क्ड हर गवर्नेंस, हाना ने अपने गवर्नेंस को पूछा यूमी टू वॉश द एनिमे सोल्जर, उसने यूमी से कहा टू वॉश द एनिमे सोल्जर, बट शी रिफ्यूज टू डू सो। मेन चीज़ है कि उसकी जो सर्वेंट है, उसकी गवर्नेंस है, यूमी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं यूमी रिफ्यूज टू वॉश, या यूमी लिखेंगे, यूमी के बाद लिखेंगे रिफ्यूज, यूमी रिफ्यूज्ड, यूमी रिफ्यूज्ड टू वॉश। 1 नंबर यूमी, 2 नंबर रिफ्यूज्ड और 3 नंबर वॉश। यूमी रिफ्यूज टू वॉश एनिमे सोल्जर, सो इसलिए हाना हैड टू डू इट, हाना हैड टू वॉश इट, हाना को ये इसको साफ करना पड़ा, धोना पड़ा। हाना हैड टू वॉश इट। यूमी रिफ्यूज टू वॉश एनिमे सोल्जर, यूमी ने एनिमे सोल्जर को धोने से मना कर दिया, सो इसलिए हाना हैड टू वॉश इट हरसेल्फ, हाना को स्वयं इसको धोना पड़ा, उसका घाव साफ करना पड़ा। नेक्स्ट है वाई डिड मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाव, मैसेंजर डॉक्टर सदाव के पास क्यों आया? मैसेंजर डॉक्टर सदाव के पास में क्यों आया? आंसर क्या होगा? ओल्ड जनरल कॉल्ड डॉक्टर सदाव, एक वृद्ध जनरल ने कॉल्ड बुलाया डॉक्टर सदाव को, टू ट्रीट हिम एज ही वॉज नॉट वेल, टू ट्रीट हिम
ट्रीट एंड इलाज करना हिम उसका एज ही वाज नॉट वेल, जैसे कि वह ठीक नहीं था। अपन इसका क्या लिखेंगे सिंपली, डॉक्टर जनरल सॉरी ओल्ड जनरल कॉल्ड सदाओ, ओल्ड जनरल कॉल्ड सदाओ, ओल्ड जनरल ने सदाओ को बुलाया। और ओल्ड जनरल वाज नॉट वेल, यानी ही वाज नॉट वेल, वो ठीक नहीं था। ही वाज, ओल्ड जनरल वाज नॉट वेल। डॉक्टर सदाओ हैड टू ट्रीट हिम, डॉक्टर सदाओ को उसका इलाज करना था। और ऐसे याद रखें तो और कॉल्ड डॉक्टर सदाओ टू ट्रीट हिम, उसका इलाज करने के लिए बुलाया। टू ट्रीट हिम, उसका इलाज करने के लिए। टू ट्रीट हिम का मतलब ओल्ड जनरल, तो टू ट्रीट ओल्ड जनरल, टू ट्रीट ओल्ड जनरल, ओल्ड जनरल कॉल्ड हिम, ओल्ड जनरल ने उसको बुलाया। आप कैसे भी याद रखो, सिंपली याद रखना है। वेयर डिड एनिमे सोल्जर हाइड हिमसेल्फ, एनिमे सैनिक ने अपने आप को कहाँ हाइड किया, छिपाया। तो एनिमे सोल्जर हाइड हिमसेल्फ ऑफ एन आइलैंड नियर द कोस्ट, एनिमे सोल्जर हाइड हिमसेल्फ, स्वयं को छिपाया कहाँ पे, आपका आंसर ऑन एन आइलैंड नियर द कोस्ट, तट के निकट आइलैंड पर छिपाया। आपका आंसर क्या है, ऑन एन आइलैंड नियर द कोस्ट, इतना लिखना है। एनिमे सोल्जर है ना, उसने हाइड छिपाया, हिमसेल्फ हिड छिपाया, हिमसेल्फ स्वयं को कहाँ, ऑन एन आइलैंड नियर द कोस्ट। हु प्रोमिस्ड डॉक्टर सदाओ, किसने डॉक्टर सदाओ से वादा किया, टू सेंड असैसिन्स टू किल द एनिमी सोल्जर, असैसिन को, शत्रु सैनिक को भेजने के लिए किसने वादा किया। द जनरल प्रोमिस्ड सदाओ टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द, तो किसने प्रोमिस किया, जनरल प्रोमिस्ड, जनरल ने, द जनरल प्रोमिस्ड, जनरल ने उसको वादा किया। What was the reaction of servants, ये servants नहीं servant है ये वर्ड, SERVANTS, SER है। What was the reaction of servant about the enemy soldier, शत्रु सैनिक के बारे में उसके सेवक के क्या विचार थे। यहाँ पर वर्ड है सर्वेंट, तो शत्रु सैनिक के बारे में सर्वेंट की क्या प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन प्रतिक्रिया थी, वो क्या थी। द सर्वेंट वर नॉट हैप्पी अबाउट, सर्वेंट खुश नहीं था, सर्वेंट वर नॉट, सर्वेंट यानी उस डॉक्टर सदाओ के जितने भी सर्वेंट सेवक थे, नौकर थे, वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। अबाउट, अबाउट बारे में, कीपिंग एन एनिमी सोल्जर, अबाउट कीपिंग इन रखने के बारे में, अबाउट कीपिंग इन रखने के बारे में, एन एनिमी सोल्जर शत्रु सैनिक रखने के बारे में वो खुश नहीं थे, एट होम घर पे, यानी कि वो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, दे वर नॉट हैप्पी कीपिंग एनिमी सोल्जर, अबाउट कीपिंग एनिमी सोल्जर, शत्रु सैनिक को घर पे रखने से खुश नहीं थे वो। इस तरह से ये थर्ड लेसन भी कंप्लीट हुआ।